समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती के मौके पर एक बात कही गई, उसको लेकर के सपा में जोश है। जो काम नहीं हो पाए वो अब होगा, वो है अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का। ये बात कही रामगोपाल यादव ने। क्या कहना है बीजेपी का, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से कल कार्यक्रम हुआ, पूरा परिवार जुटा था, कार्यकर्ता थे और रामगोपाल यादव ने मंच से कहा कि सब कुछ होने के बावजूद भी नेताजी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अब अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है इस बयान के मायने? देखिए, नेताजी के अंतिम इच्छा थी, संसद में उन्होंने कहा कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए और मुलायम सिंह जी की जनता ने इच्छा पूरी की और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए। और मुलायम सिंह जी की आत्मा तभी संतुष्ट रहेगी कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने। यानी वो अपने पिताजी के आत्मा को भी दुखी पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी के सामने वो अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अखिलेश जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के जो लोगों ने प्यार स्नेह किया, उनको जो उनके जिंदा रहते हुए वो जितने वोट से नहीं जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से लोगों ने मैनपुरी में उनको जिताया। इस बार मोदी जी के लिए वोट भी काम आएगा और मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी के सपना को तभी पूरा हो सकता है जब बार बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर अखिलेश जी के जो सपना है वो कैसे पूरा होगा? वो ऐसे लोगों के साथ उनका गठबंधन हो रहा है जिसका उत्तर प्रदेश में कोई लेना देना नहीं। अब ममता बनर्जी का यहाँ क्या वोट है? यहाँ चंद्रशेखर जो है अपने जो तेलंगाना के हैं, उनका क्या वोट है? तो वैसे लोगों से उनका तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? जब एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? हम लोग 80 की 80 सीटें मोदी जी के लिए रिजर्व कर रखे हैं। आपने सीटों की बात की और सीटों पर मामला पहले भी कांग्रेस के साथ फंसा था, चूंकि अब 5 राज्यों के नतीजे आने हैं। आपको लग रहा है कि सीट शेयरिंग पर ही बात पूरी नहीं हो पा रही कांग्रेस और सपा के बीच में कि कितने पर लड़े? देखिए, ये लोगों का जो अभी आपने बात कह दिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो नेताजी वे अपने पूरे जीवन पर्यंत कांग्रेस के खिलाफ रहे। वो जो है लोकतंत्र के बहुत बड़े सेनानी थे और कांग्रेस ने उनको उनके साथ जेल में उनको बंद किया। वो उनकी यदि कांग्रेस से समझौता अखिलेश जी करते हैं तो नेताजी की आत्मा को मैंने मारने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब हम लोग विश्वास करते हैं कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं आत्मा है, स्वर्ग में है, तो आज स्वर्ग में भी नेताजी होंगे तो दुखी होंगे कि वो जिसके खिलाफ में संघर्ष करते रहे, आज उनका बेटा उसी से समझौता करने की बात करता है। तो दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है। ये केवल सत्ता के प्राप्ति के लिए ये बेमेल गठबंधन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस बार न कांग्रेस की एक सीट मिलने वाली है, न समाजवादी पार्टी को एक सीट मिलने वाली। 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली। आपको लगता है विपक्ष का चेहरा यूपी से है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के लिए? संभव ही नहीं है। जब 80 में से एको सीट नहीं मिलेगी तो कहां से चेहरा बनेंगे? 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए रिजर्व करके रखी। सर, एक सवाल और आपकी तैयारी को लेकर के, तमाम बूथों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। आप कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसकी तैयारी को कैसे विस्तार करेंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों के जो बूथ है वो कमजोर भी पाए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सदैव जो है लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोग अपने संगठन को गतिशील बनाने के लिए काम करते रहते हैं। बाकी पार्टियां केवल चुनाव के समय ही आती है, चुनाव लड़ने के लिए आती है। हम लोग हर समय तैयार रहते हैं और इस बार और भी मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि 80 की 80 सीटें मोदी जी को दिलाना है। क्योंकि पिछली बार ये लोग दो गठबंधन, जो पूर्व और पश्चिम, जो सपा और बसपा एक नहीं हो सकते हैं, उस समय भी मोदी जी को लहर को लोग नहीं रोक पाए। इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी, 80 की 80 सीटें जीतेगी। साफ तौर पर पूरा दावा है। दयाशंकर सिंह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 की सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने जा रही है। प्रधानमंत्री के सपने के तौर पर अखिलेश यादव भले ही इसे देख लें, लेकिन ये पूरा नहीं होगा। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।